कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए जिनका भी पेपर 12, 13, 14, 15 नवंबर को होने वाला है। उनके लिए ये समझ लीजिए वायरल प्रश्न पत्र है और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना और क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न कराऊंगा वो बिल्कुल 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखो और बेहतर से बेहतर जो है अपना रिजल्ट यहाँ से लो। ठीक है, क्योंकि देखिए कल है 12 जो है नवंबर और कल जो है आप लोगों का एग्जाम है, फिर जो है 13 को है, फिर जो है 14 को है, 15 को है, इस तरीके से आपका 30 तक एग्जाम चलेगा। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो कल एग्जाम हॉल में बैठेगा उसको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद से कल का पेपर का जो है क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और किस लेवल का प्रश्न आएगा वो भी आपको बता दूंगा, ताकि जिनका भी 13 और 14, 15, 16 आगे आने वाले शिफ्टों में होगा उनके लिए थोड़ा सा प्रश्न जो है तैयारी करना भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 1 घंटा का ही पेपर होता है सीएचएसएल का। तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है फास्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं वो एक बार क्लास को जरूर ही लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और एक बार क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने बोला जा रहा है कि घोष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाने वाला अनूठा त्योहार है। जैसे पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप बताने की कोशिश करेंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपके उत्तर लग रहा है, ठीक है, वो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। घोष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला जो है अनूठा त्योहार है, बताएंगे। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपका क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि पहले का जो है राइट उत्तर पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की जो है स्थापना कब की गई थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष कब स्थापना की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, दूसरे नंबर का राइट उत्तर क्या होगा, आप ऑप्शन पढ़ते रहना और फटाफट से उत्तर देते रहना, क्योंकि समय हम लोग के पास कम है और तैयारी ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम बेहतर से बेहतर प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 1954 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की जो है प्रक्रिया को प्रेरित किया। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होगा, तो ब्रिटेन के जो है संविधान से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये अनुच्छेद 166 से है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैदान में कबड्डी टीम में प्रत्येक पाले में कितने प्लेयर होते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर एक
खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो 7 होते हैं, आप लोग को याद रखना है कबड्डी में। क्रिकेट में आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कितने प्लेयर होते हैं, और हॉकी में भी, हॉकी और क्रिकेट में कितने कितने प्लेयर जो है एक टीम से खेलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना घटी। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है चौरा कांड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 और जिनने बताया है 2001 में, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक जो है हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो देखिए जो है बांसुरी वादक जो है हरिप्रसाद चौरसिया हैं, इनको जो है 2000 ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो भूलना नहीं है आपको, बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न देखिएगा 12 से लेके और जो 30 जो है नवंबर के बीच में जो आपका एग्जाम होगा, उसमें किसी न किसी शिफ्ट में ये सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का जो है आधार था। बताएंगे महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को जो है अवशोषित करता है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, ये आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण को करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आमतौर पर अधिक जनसंख्या के जो है कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ चुके हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आमतौर पर अधिक जनसंख्या हो जाने के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो देखिए अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है कि भूमि और अन्य जो है नवीकरणीय जो है संसाधन पर दबाव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की जो है मेजबानी नहीं की। निम्नलिखित में से हमें बताना है कि किस वर्ष में ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का जो है मेजबानी भारत नहीं किया है। तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1983, जिसमें वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी। तो 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत जो है अपना संविधान दिवस मनाता है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है 26 नवंबर को जो है
संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो भी मेरे दोस्त प्रश्न देख रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी भी एंगल से आप इसको मिस मत करो। पूरे के पूरे जो भी प्रश्न करा रहा हूँ उसको देख लो, 20 से 25 मिनट का क्लास होगा, पूरा ही क्लियर हो जाएगा आपका, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आबनुस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आबनुस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी है आप लोग को याद रखना है, उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अकबर ने नवरत्नों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे तानसेन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ स्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 2021 में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा जो है मनाया जाता है? सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा जो है मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 18वें नंबर प्रश्न का जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे राइट उत्तर बताने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की जो है सरकार बनी? वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? क्वेश्चन नंबर 19वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है? फटाफट से 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत नाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भारत नाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की जो है राजधानी थी? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो मैत्रिक राजवंश की जो है राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम सुल्तान था? निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है सुल्तान था? क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22वें पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है इब्राहिम लोदी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटेन राज की जो है औपचारिक शुरुआत माना जाता है? निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटेन राज की जो है औपचारिक शुरुआत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23वें पे आ चुके हैं और 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रकूट से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो स्पष्ट रूप से यह जो है व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य है। तो अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको जो है यहाँ पे याद रखना है कि ये तो आपका अनुच्छेद 57 है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन जो है भगवानों की मूर्ति की स्थापना है। आपसे पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में ये तीन भगवानों की मूर्ति जो है कौन कौन से भगवान की मूर्ति की स्थापना है, स्थापित है यहाँ पे। तो आपको बताना है जगन्नाथ, बलभद्र और जो है सुभद्रा। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य घराने की जो है प्रतिपादक थी, मतलब कौन थी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। गंगूबाई हंगल, तो आप लोगों को याद रखना ये तो किराना घराने की जो है प्रतिपादक थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है कि जो है किराना घराना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। चितानी राजचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस जो है किस नृत्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को बताना है यक्षगान नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यक्षगान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को यार कम से कम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस बार जो है एसएससी सीएचएसएल में जो है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ही डेली क्लास कीजिए। सुबह में ही आपको क्लास मिल रहा है और शाम में भी मिल रहा है, बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट हम करा रहे हैं वो भी बिल्कुल जो है आपको निःशुल्क। भोपाल झील आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव बताना है आपको कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वें पे आ चुके हैं हम लोग और बात किया जाए 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्हें बताया है लद्दाख, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के जो है ताल वादक थे बने। 2002 में जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में सम्मानित होने वाले जो है ताल वादक बने। कौन से पुरस्कार उनको दिया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलोरा का भव्य जो है कैलाश मंदिर किस जो है राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। एलोरा का एक भव्य जो है कैलाश मंदिर है, ये किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कृष्ण प्रथम तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए जो है यात्रा शुरू की थी।
बताएंगे सभी लोग कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए जो है यात्रा शुरू की थी। तो 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है 10 मई आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वे जीव जिनमें निश्चित केंद्र या जो है अंगक नहीं होते उन्हें जो है जगत में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब किस वर्ग में जो है इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो इसको जो है आपको बताना है मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक एथलेटिक द्वारा फेंका गया जो है भाला की गति क्या होता है। एक एथलेटिक होता है जो भाला फेंकता है, उसका जो है गति क्या होता है। 36वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो जिन्हें बताया है वक्रीय गति होता है। तो बिल्कुल राइट उत्तर होता है कि जो भाला फेंकता है उसका गति क्या होता है, वक्रीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल नहीं है। पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है पंजाल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपना शुरुआत किस वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 38वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1928, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता को बताना है कि किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो जिन्होंने बताया है सरोद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना का अंतर है। 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार बताना है कि पुरुष और महिला की जो साक्षरता दर है उसके बीच का अंतर कितना है। तो 40वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आपको बताना है 16.68%, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के जो है विनिमय में किया जाता है। विनिमय के माध्यम में बताना है कि माल का उपयोग किस रूप में किस विनिमय रूप में किया जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है वस्तु विनिमय में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन आपके सामने है। अब 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 2014, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गणगौर महोत्सव, पुरस्कार मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ये तो राजस्थान का है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो किसके अनुमति से, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है कि ये तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की। क्या पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी। तो बात किया जाए शांति निकेतन की स्थापना की, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर 1900
1901 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध जो है साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और जो है वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। तो ये तो आपको बताना है राज रासो में पृथ्वीराज चौहान की जो है प्रेम कहानी और जो है वीरता की जो है यहाँ पे वर्णन है। अगला कह रहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ, बताएंगे? तो बात की जाए डिजिटल इंडिया, तो ये तो हुआ था 2015 में। डिजिटल इंडिया 2015 में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पहाड़ी पूर्व घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो पूर्व घाटी में स्थित है, बताएंगे? 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है पहाड़ी पूर्व घाटी में स्थित है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे शिवराय पहाड़ियाँ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस से विद्युत प्रवाहित होने वाला लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस से विद्युत प्रवाहित होने वाला जो है लाल जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि नियोन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा जो है उत्पाद निर्मित होता है? क्या पूछा गया है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से। तो जिन्हें बताया है जिंक सल्फेट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और टॉप जो है आपके 50 क्वेश्चन जो थे उसको हम लोगों ने करा दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया तो 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही क्लास आपको हम डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।